बच्चों लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कुछ न्यूमेरिकल्स कराए थे और उन न्यूमेरिकल्स के बाद मैंने आपको कुछ होमवर्क असाइन किया था फ्रॉम द रेफरेंस बुक और हम ये काम कर चुके थे, करेक्ट? रिकॉर्डिंग, पोस्टिंग एंड ट्रांसफर में डिफरेंस. सो लेट्स चेक दीज न्यूमेरिकल्स. आई विल बी डिक्टेटिंग द फाइनल आंसर. किसी का भी अगर मिसमैच होगा तो प्लीज डू आस्क. ओके, आई वोंट बी वेस्टिंग टाइम इन डूइंग द एंट्रीज अगेन एंड अगेन, करेक्ट रॉन्ग रिवर्सल. वो जहां पे जरूरत होगी वहां पे मैं आपको बता दूंगा. सो फर्स्ट ट्रांजैक्शन, क्रेडिट सेल टू मृदुला नॉट रिकॉर्डेड. रेक्टिफाइड एंट्री इज मृदुला टू सेल्स. क्रेडिट परचेज फ्रॉम नयन नॉट रिकॉर्डेड. परचेज टू नयन. प्रिया टू परचेज रिटर्न and then children it is sales return to Rashi. Then it says rectify the following errors. मृदुला को गुड्स बेचे और कम लिखा है बच्चों, तो एंट्री होगी मृदुला टू सेल्स 40,500, परचेज टू नयन 70,200. रेक्टिफाइड एंट्री चेक करनी है बच्चों. गुड्स रिटर्न टू प्रिया, प्रिया टू परचेज रिटर्न 10,800. Then children, goods returned from Rashi, sales returned to Rashi value is 9,000. Correct? थर्ड वाले में सिमिलैरिटी इज दिस कि हम सब में ज्यादा रिकॉर्ड कर बैठे, isn't it? तो पहली एंट्री होगी सेल्स टू मृदुला वैल्यू इज 400 रुपीज. देन नयन टू परचेज 800. देन परचेज रिटर्न टू प्रिया 200. and then children Rashi to sales return 1,000. अपडेट कर लीजिए अगर कोई गलती आपने की है तो. क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, क्रेडिट सेल थी राम को और परचेज बुक से पास कर ली हमने, तो एंट्री होगी राम टू परचेज टू सेल. क्या आप लोग ऐसा कुछ और बना पाए अपने अंदर की डायरेक्ट ट्रांजैक्शन पढ़ के रेक्टिफाई कर लें? तो वो लॉजिक भी मैं आपको बता देता हूं. जिसको डेबिट करना था पर क्रेडिट हो गया, डबल से डेबिट कर दो. डेबिट करना था बट क्रेडिट हो गया तो डबल से डेबिट कर दो. डेबिट होना था बट भूल गए तो डेबिट कर दो. क्रेडिट करना था, डेबिट कर दिए तो डबल से क्रेडिट कर दो. क्रेडिट करना था, भूल गए तो क्रेडिट कर दो. एकदम मैथ के सवाल, रीजनिंग के सवाल जैसे पढ़े होंगे आपने, नॉन वर्बल रीजनिंग वगैरह. A man has to travel 500 meters north, but गलती से चला गया 300 meters south, तो वो 800 meters अब वापस आएगा ना. बस वही लॉजिक आपको फॉलो करना है. पे ज्योग्राफी आपकी तेज है अगर, तो आप ये कर ले जाएंगे. क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम श्याम. अब देखिए परचेज का ट्रांजैक्शन था, आपने गलती से सेल का मान लिया, तो आपने सेल को क्रेडिट किया होगा, तो मरम्मत करने के लिए डेबिट कर दें. परचेज को आपने कुछ किया ही नहीं होगा, उसको भी डेबिट कर दें. श्याम को डेटर बना लिया डेबिट करके, डबल से क्रेडिटर बना दीजिए उसको. तो ये लॉजिक है, बट आपको मैंने रूल भी सिखाया हुआ एकदम इजीली. करेक्ट एंट्री इज श्याम, सॉरी, परचेज टू श्याम. रॉन्ग एंट्री इज श्याम टू सेल्स. रिवर्स कर दीजिए, क्या बन जाएगा? सेल्स टू श्याम. और रेक्टिफाई करेंगे तो सेल टू श्याम और परचेज टू श्याम दोनों मिल जाएगा. ओके. रिटर्न ऑफ गुड्स वर्थ 1100 टू मोहन. मोहन को वापस किया आपने गुड्स, तो रेक्टिफाइड एंट्री बनेगी चिल्ड्रन मोहन टू परचेज रिटर्न टू सेल रिटर्न 2200, 1100 एंड 1100. समझ में आ गया? अब यहां पे लिखा है कि गुड्स रिटर्न्ड बाय गणेश. किस तरह की रिटर्न है ये? सेल रिटर्न है. तो रेक्टिफाइड एंट्री इज सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न टू गणेश 1000. हेयर बच्चों इट इज 500 एंड 500. समझ में आ गया? कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क. 5500 रुपए के गुड्स खरीदे मॉडर्न ट्रेडर्स से, कोई एंट्री ही नहीं की, तो रेक्टिफाइड एंट्री इज परचेज अकाउंट डेबिट टू मॉडर्न ट्रेडर्स. परचेज रिटर्न हुआ तो एंट्री हो जाएगी क्रेडिटर टू परचेज रिटर्न. कुछ लोग क्रेडिटर शब्द की जगह यहां लिख देते हैं पार्टीज अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, चलेगा बट यूज क्रेडिटर. देन चिल्ड्रन इसके बाद गुड्स सोल्ड टू गीता ट्रेडर्स, रिकॉर्ड किया 200 रुपए, तो अब होगा गीता ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1800 रुपीज. कोई डाउट है बच्चों तो पूछ जरूर लीजिएगा, डू नॉट हेजिटेट. गुड्स ऑफ द वैल्यू 1800 रिटर्न्ड बाय सुनील एंड कंपनी.
इट्स सेल रिटर्न टू सुनील एंड कंपनी 1800 रुपीज। आपने 900 के गुड्स खरीदे, परचेज बुक में 9000 लिख दिया, तो परचेज बुक से सो कॉल्ड परचेज अकाउंट में जब टोटल जाएगा, मालविया जी बताइए इसे क्या बोलेंगे? जब मैं बोलता हूं तो अपनी बकवास भौंकने लग जाते हैं बीच में। मैंने पूछा आपसे आंसर। पीपल पे फॉर लिसनिंग माई वॉइस, नॉट वॉट यू बक। गॉट इट क्लियर? तो बताइए बच्चों, परचेज बुक से जब परचेज अकाउंट में आप वैल्यू इनपुट करेंगे, उस कंटेंट को क्या बोलते हैं? ट्रांसफर बोला जाता है। और जब आप मिस्टर क्रेडिटर के अकाउंट में इनपुट करेंगे तो इसे क्या बोलते हैं? पोस्टिंग बोलते हैं। गॉट इट क्लियर? ऑनलाइन वाले बच्चे जिन्होंने मोमोज खाए हैं वो तो एनर्जी है ही नहीं, जिन्होंने फेविक्विक जूस पिया उनका मुंह ही नहीं खुलेगा। बाकी अंधे बहरे लूले लंगड़े की तरह काम ना करें और जवाब देते रहें, नहीं तो जिंदगी भर चुप रहेंगे। लड़कियां सासों के सामने और लड़के पत्नियों के सामने। तो बोलना सीखें प्लीज। तो एंट्री हो जाएगी बच्चों इसकी, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट 9000 आपने ज्यादा लिख दिया ना, क्रेडिटर्स टू परचेज हो जाएगा 8100, बिकॉज यू एक्चुअली बॉट गुड्स वर्थ 900, बट कितना लिख बैठे आप? 9000 ज्यादा लिख दिया आपने। तो करेक्ट एंट्री 900 से हुई, रॉन्ग एंट्री 9000 से हुई। तो रिवर्स करेंगे, अल्टीमेटली आंसर ये आएगा। इनवॉइस का मतलब वो कागज का टुकड़ा। आपने गुड्स एक्स को बेचे, मान लीजिए 2000 रुपए के गुड्स बेचे, बट इस कागज के टुकड़े में आपने कितना लिख दिया? 2100। आपका अकाउंटेंट तो एक कागज देख के लिखा पढ़ी कर लेगा, तो अकाउंटेंट ने 2100 रुपए की सेल की एंट्री कर दी, बट करनी चाहिए थी सिर्फ 2000 की। तो करेक्ट एंट्री इज एक्स टू सेल्स 2000, रॉन्ग एंट्री इज एक्स टू सेल्स 2100। रिवर्सल इज चिल्ड्रन सेल्स टू एक्स 2100। तो एक्स डेबिट है 2000 से, क्रेडिट है 2100 से। तो अब आप क्रेडिट करेंगे 100 से। सेल्स क्रेडिट है 2000 से और डेबिट है 2100 से, तो आप डेबिट कितने से करेंगे बच्चों? 100 से। तो इनवॉइस ओवरकास्ट का मतलब समझते हैं? कागज पे ही ज्यादा लिख गया। आई रिपीट, कागज पे ही ज्यादा लिख गया। तो भाई अकाउंटेंट का सोर्स डॉक्यूमेंट तो यही कागज का टुकड़ा है, वो इसी को देख के लिखा पढ़ी कर लेगा। तो ये आपने शायद गलत किया होगा, इसको ठीक कर ले। प्रश्न संख्या 6 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। अजय जी से गुड्स खरीदे, सेल्स बुक में गलती से लिख दिया, रेक्टिफाइड एंट्री होगी परचेज सेल टू अजय, और अजय में कितना लिखेंगे? 5200। अभी कुछ दिन के बाद, मतलब ये नहीं 2-4 हजार साल के बाद, आपको ट्रांजैक्शन नजर आएगा जहां पे ये जो कंटेंट लोगों ने अभी समझ लिया कि सर दोनों डेबिट ही होंगे, ये सब बदल जाएगा, सब बदल जाएगा। और अभी तक आपको कहीं महसूस भी नहीं हो रहा होगा आपने वो 11 रूल्स क्यों पढ़े थे। कभी नहीं महसूस हुआ ना। और ट्रांसफर पोस्टिंग का भी कोई फायदा नहीं हुआ। गॉट इट क्लियर? तो बचपन में जब पापा मम्मी डांटते हैं ना, लगता है फालतू बोल रहे हैं, जब पैसा खर्च करने को मना करते बड़े कंजूस टाइप के हैं, बट व्हेन यू बिकम अ पेरेंट यू रियलाइज, यू अंडरस्टैंड दैट दे वर ओनली करेक्ट, यू वर डोंकीज। गॉट इट क्लियर? चलिए, 4400 के गुड सुरेंद्र अंकल को बेचे और परचेज बुक में लिख दिए। सुरेंद्र टू सेल्स टू परचेज या परचेजेस, स्वाद अनुसार कुछ भी लिखे आप। 8800, 4400 एंड 44। एंड कस्टमर ने 1000 का सामान वापस किया, तो ये सेल रिटर्न हो गया। परचेज रिटर्न में गलती से रिकॉर्ड कर बैठे। अब बच्चों यहाँ पे कस्टमर वर्ड लिखना थोड़ा सा अजीब होगा। क्यों अजीब होगा? क्योंकि करेक्ट एंट्री आपने मान लीजिए सेल रिटर्न टू कस्टमर की, बट रॉन्ग एंट्री कभी भी आपने कस्टमर टू परचेज रिटर्न नहीं लिखी होगी। कस्टमर का कुछ ना कुछ नाम रहा होगा, से एक्स, तो आपने नहीं, कुछ ना कुछ नाम रहा होगा ना, तो आपने यहां पे भी लिखा होगा सेल रिटर्न टू एक्स और यहां लिखा होगा एक्स टू परचेज। कोई बेवकूफ थोड़ा है जो कस्टमर शब्द बोलते हुए परचेज रिटर्न में लिख दे। मम्मी अगर कह रही हैं कि चाय में थोड़ी चीनी ऐड कर दो, तो आप चाय में चीनी ऐड करेंगे ना। ये थोड़ा कि चाय जिस बर्तन बन रही है उसको चीनी वाले बर्तन डाल दें और फिर वापस पलट ले। ये पागलपन तो नहीं करेंगे ना आप, ये पागलपन तो नहीं करेंगे। गॉट इट क्लियर? जैसे मैं पूछता हूं भाई साहब ने होमवर्क किया, कुछ कहेंगे हाँ सर 4 सवाल किए, एक का आंसर नहीं आया। मतलब ये पढ़ने वाले बच्चे हैं। अब जो पहले मन बना गया होमवर्क तो हम नहीं करेंगे, हम डेब्यू परफॉर्मेंस में विश्वास रखते हैं सर। झूठा हो जाएगा सर होमवर्क, क्वेश्चन झूठा हो जाएगा सर,
और एग्जाम में सर जूठा खाएंगे तो फिर मुंह में दाने हो जाएंगे, छाले निकल आएंगे, फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर की दवाई करनी पड़ेगी, दवाई करेंगे तो एक्सपेंस होगा, एक्सपेंस करेंगे तो प्रॉफिट गिरेगा, और प्रॉफिट गिरेगा तो सरकार को टैक्स कम देंगे, सरकार को टैक्स कम देंगे तो सरकार देश की तरक्की में गरीबों के ऊपर पैसा खर्च नहीं कर पाएगी। सर माई डूइंग ऑफ होमवर्क विल हैम्पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दैट्स व्हाई आई एम नॉट डूइंग द होमवर्क। समझे कि नहीं समझे? पक्का? और जो लोग होमवर्क करके लाते हैं वो होमवर्क जैसी चुड़ैल से बदला ले रहे हैं। पिछले जन्म में उनकी शादी इससे हुई थी। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? चलिए, तो आप यहाँ पे पार्टी शब्द लिखे तो साउंड्स बेटर, क्योंकि यहाँ पे कभी कस्टमर शब्द आया ही नहीं होगा। समझ में आ गया? तो जानते बूझते हुए अगर आपको पता है एक्स आपका कस्टमर है, क्या आपसे गलती होती? क्योंकि कस्टमर का नाम तो सेल बुक में होता है या सेल रिटर्न में होता है, परचेज और परचेज रिटर्न में कहां से चला गया? तो आपने एक्स को देखा और भूल गए कि एक्स आपका डेटर था या एक्स आपका क्रेडिटर था। समझे कि नहीं समझे? गलत नहीं है अगर आपने कस्टमर लिखा है, व्हाट इट क्लियर, टीचर आपको मार्क्स दे देगा 11वीं में, बट सीए फाउंडेशन में जब आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे वहां पे आपके नंबर कट जाएंगे, वो भी तो कस्टमर ही हो गया ना। तो आपको वर्ड क्या यूज करना है? पार्टी यूज करना है। जैसे अभी राहुल गांधी जी एक जगह राजस्थान में रैली को किसानों की एड्रेस कर रहे थे, अब है तो थोड़े हिले हुए, पेज ढीला उनका, 2-4 बार मैंने पेज कसा और फेविक्विक लगाया, वो उसको भी गिरा दिए। अब किसानों के सामने बकवास क्या भौंक रहे हैं, वो क्या बकवास कर रहे हैं? सारे बनिया लोग चोर हैं हिंदुस्तान के। व्हाट न्यूसेंस यू आर बार्किंग, व्हाट न्यूसेंस यू आर बार्किंग। बिजनेसमैन अगर देश से चले जाएं, ये राहुल गांधी जी नाली में कीचड़ भी उठाने लायक नहीं बनेंगे। बिजनेसमैन अगर ना हो, इकोनॉमी मल्टीप्लाइड बाय 0 हो जाती है। भाई आपके पापा अगर बिजनेसमैन है, कितने लोगों को नौकरी दी हुई है? खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? क्या सरकार ही सब लोगों को नौकरी दे देती है? अब एक्चुअली दैट डोंकी वांटेड टू से व्हाट, ही वांटेड टू से कि आपका जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, जो आप थ्रू मिडिलमैन बिचौलिए मार्केट तक लेके आते हैं, मिडिलमैन आपका प्रॉफिट खा जाता है। तो उनको क्या बोलना चाहिए था? थ्रू द मिडिलमैन जो आप अपना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बाजार में भिजवाते हैं, वो आपका मुनाफा खा जाते हैं, तो आप डायरेक्टली सरकार को, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को आके बेचिए। समझ में गया? बट उस पागल ने क्या बोल दिया? बनिया लोग चोर हैं। व्हाट इज दिस न्यूज़? ऐसे बच्चों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की एडवर्टाइजमेंट आती है ना जुलाई के महीने में, जून के महीने में, पे योर टैक्स ऑन टाइम, लोगों को मोटिवेट करते हैं। मैं बहुत पहले की आपको एक बात बता रहा हूँ, शायद 10 साल हो गए इस बात को। तो एक एडवर्टाइजमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बनाया, वहां पे एक मिस्टर गुप्ता जी थे, तो उनका बेटा उनसे कहता है, नहीं उनके पड़ोसी उनसे कहते हैं, गुप्ता जी आपने टैक्स नहीं भरा, आपने टैक्स की चोरी की। आप कहना क्या करते हैं, क्या गुप्ता कम्युनिटी टैक्स चोरी करती है? तो गुप्ता कम्युनिटी ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हाईकोर्ट में स्यू कर दिया। बाय व्हाट अथॉरिटी यू आर डिफेमिंग अस? व्हाट इट क्लियर? जो बड़े बिजनेसमैन थे, जो सही में टैक्स देते थे, व्हाट इट क्लियर? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सॉरी बोला के भाई हमसे गलती हो गई। तो आपको बचपन में मैनर्स सिखाए गए होंगे, किसी की तरफ उंगली करके, फिंगर पॉइंट करके बोलना, ये बैड मैनर्स होते हैं। इशारों में बात करिए। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? तो वही चीज यहां पे भी है, इशारे में बात करिए। तो 11वीं में नंबर मिल जाएगा डेटर लिखने में। कुछ लोग एक्स लिख देते हैं, टीचर उस पर भी नंबर दे देगा। सीए फाउंडेशन में आप निपट जाएंगे। वहां पे ये माना जाएगा कि आप एथिकल नहीं है, आप एथिकल नहीं। कुछ लोग कॉपी में आंसर लिखते हैं, भगवान को काहे ले आओ बीच में? गॉट इट क्लियर? तो ये ओम वोम वाली कॉपी सब कैंसिल कर दी जाती है। समझ में आया कि नहीं आया? आप सिविल सर्विसेज का रिटर्न एग्जाम दीजिए, मेंस का, ये सब हरकतें करिए, आपकी कॉपी कैंसिल कर दी जाएगी। तो अगर आपका बैलेंस शीट का टोटल गलत आया, बट जानबूझ के आप फर्जी टोटल दिखा दें, तो भाई 11th-12th में कोई प्रॉब्लम नहीं, ग्रेजुएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बट अगर आपने सीए एग्जाम्स में, आईपीसीसी में, फाउंडेशन में भी आजकल रिटर्न होने लग गया, पहले एमसीक्यू था, ओके, और फाइनल में फेक टोटल मिलाया, 16 नंबर के क्वेश्चन में 0 मिलेगा आपको, 0, बिकॉज यू आर एन अनएथिकल पर्सन, यू आर नॉट फिट टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। समझ में आई बात कि नहीं? अब कोई कहे मैं टीटी बनूंगा रेलवे में, अच्छा बड़ा बढ़िया है, हाँ रात को सबकी अटैची लेके भाग जाऊंगा, तो आप टीटी बनने लायक नहीं है। ओके, तो आपका टोटल नहीं आ रहा, आप दोनों जगह जो आ रहा है उसको लिख दीजिए, आप छोड़ दीजिए। बट टोटल नहीं आ रहा, फर्जी दोनों साइड लिख दिया कि एग्जामिनर को हम डोमिनेट कर लें, तो दीज आर द प्रैक्टिसेस बेसिकली। तो आपको 11th-12th में नंबर मिल जाएगा पार्टी लिखने में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहां पे होते हैं वहां नहीं मिलेगा आपको नंबर, बिकॉज आप अनएथिकल प्रैक्टिस अप्लाई कर रहे हैं। ओके, तो कस्टमर मैं जानता हूं मेरा कस्टमर, मैं गलती थोड़ा करूंगा। एक्स है, वो कस्टमर भी हो सकता है, सप्लायर भी हो सकता है, वहां मेरी गलती हो सकती है। तो यहाँ पे काट के बच्चों पार्टी लिख लीजिए। 126 रुपए की सेल राजेश को की इन द बुक्स का मतलब क्या होता है?
दोनों जगह, सेल्स में भी और परचेज में भी, राजेश में भी। चलिए तो यहां पे आपने अब रेक्टिफाइंग एंट्री क्या करनी है बच्चों, सेल्स टू राजेश 26 रुपए, 36 होगा, 36 लिख लीजिए, क्या फर्क पड़ता है, उन्हीं को लिखना जिन्होंने सॉल्व किया है, जिन्होंने नहीं लिखा उनका तो वही हाल है, ना लिखना घाटा होए, ना काउंटिंग करो ना लॉस होगा। चलिए वो तो अपने दिव्य दर्शन देने आ रहे हैं टीचर को बस। फिफ्थ, ओल्ड टेबल एंड चेयर बेचा, करेक्ट एंट्री इज कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, रॉन्ग एंट्री इज कैश टू सेल, रिवर्स इज सेल्स टू कैश, कैश कैश कट गया, रेक्टिफाइड एंट्री इज चिल्ड्रन सेल्स टू फर्नीचर। नहीं, असेट बेचना कोई इनकम नहीं होती है, सच असेट बेचना इनकम नहीं होती है। आपने तो वही बात कर दी, सर जो पढ़ रहा है वो तो क्लास में आ रहा है, जो नहीं पढ़ा वो क्यों आ रहा है, वो अपने आप को गणेश जी समझ रहा है कि सर की क्लास में चलते हैं, सर गणेश जी की तरह हमारी स्थापना करेंगे, तो उसको भी एंट्री मिल गई। आप बड़े प्रभावित हैं गणेश चतुर्थी से, इसका मतलब ओ माय फ्रेंड गणेशा। चले आगे, तो सही कर लीजिए, गलती करना अच्छी बात है, ना करना तो ब्रह्म ज्ञान। नहीं वैसे बढ़िया है, होमवर्क होमवर्क करेंगे, कितना पैसा खर्च हो, कितनी कॉपियां बर्बाद होंगी, पेज बनाने के लिए कितने पेड़ काटने पड़ेंगे, तो पीपल आर यूजिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। चले आगे, प्रोपराइटर के रेजिडेंस का रेंट था, डेबिट कर दिया रेंट अकाउंट में, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू रेंट। और ये जो लोग पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे ना, कल को उनके माता पिता एंट्री करेंगे ड्रॉइंग्स टू सैलरी, अपनी दुकान से पैसा निकालेंगे अपने पुत्र और पुत्री को सैलरी देने के लिए। नेक्स्ट, अरे आप ये मत समझिए भाई, तो मजाक कर रहा था। आपने रेंट पे किया रेजिडेंस का आपने, तो करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए, ड्रॉइंग्स टू कैश। गलती से आपने क्या कर दिया, रेंट टू कैश, रिवर्सल क्या हो जाएगा, कैश टू रेंट। तो अल्टीमेटली चिल्ड्रन व्हाट विल हैपन, आपका कैश और कैश जाएगा कट, क्या बचेगा, ड्रॉइंग्स टू रेंट। कोई क्वेरी है तो प्लीज आगे। राजा राम रघुपति राघव राजा राम। चलिए बच्चों, राजा राम जी को गुड्स बेचे, परचेज बुक में लिख दिया गया, तो इट इज राजा राम टू सेल्स टू परचेज। हरी बाबू लिखा है बच्चों की ग्रीन बाबू लिखा है कि ग्रीन जेंटलमैन, हाँ कुछ लोग कहेंगे सर वी स्टडी इन इंग्लिश मीडियम वील राइट ग्रीन जेंटलमैन। सैलरी पेड टू हरी बाबू, रेक्टिफाइड एंट्री वुड बी सैलरी टू हरी बाबू, some people must have written salary account debit to green gentleman. Next, फर्नीचर खरीदा मोहन सिंह से, परचेज बुक में लिख दिया। आपने रेक्टिफाइड एंट्री तो की होगी, बट मैं आपसे करेक्ट एंट्री जानना चाहता हूं, क्या किसी ने करेक्ट एंट्री फर्नीचर टू कैश लिखी है, फर्नीचर टू मोहन सिंह ही लिखेंगे आप, ओके हाँ, रेक्टिफाइड एंट्री हो जाएगी फर्नीचर टू परचेज। बिल्डिंग के एक्सटेंशन पे पैसा खर्च किया, रिपेयर्स में डेबिट कर दिया, करेक्ट एंट्री इज बिल्डिंग टू कैश, रॉन्ग एंट्री इज चिल्ड्रन रिपेयर्स टू कैश, रिवर्सल इज कैश टू रिपेयर्स, कैश और कैश जाएगा कट, क्या बचेगा, बिल्डिंग टू रेंट रिपेयर्स। कुछ लोग गुंडागर्दी में उतर आए हैं, जिसको रिपेयर का पैसा दिया उससे कहेंगे तुम बेटा 2 महीने से रिपेयर कर रहे हो, इसका रेंट दो पहले तुम, 2 महीने तो बिल्डिंग तुमने ऑक्यूपाई की हुई थी, तो पूछेगा सौरभ सर के स्टूडेंट हो क्या। चलते हैं आगे, गुड्स रिटर्न बाय मनी राम, एंटर्ड इन रिटर्न आउटवर्ड, एंट्री होगी बच्चों सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मनी राम। सब में आर काट तो नहीं दिया। चलिए, फर्नीचर खरीदा परचेज में डेबिट कर दिया, क्या लिख दिया, रेफर प्रीवियस क्वेश्चन, फर्नीचर टू परचेजेस, वेरी गुड। मशीनरी खरीदी रमन से, परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दी, मशीनरी टू परचेज, ये बहुत बढ़िया बच्चों। सी पार्ट रिपेयर्स ऑन मशीनरी, और डी पार्ट रिपेयर्स ऑन ओवरहॉलिंग। जानते हैं ओवरहॉलिंग और सिंपल रिपेयर्स क्या होता है। चलिए मैं पहले दिव्य ज्ञान दूंगा फिर नॉर्मल ज्ञान दूंगा। घर में आपको पता लगा कि कंप्लेन पहुंच गई सर की, और पापा अपना वही नया वाला 9 नंबर का जूता लेके सूतना चालू, मम्मी ने भी नया भी झाड़ू मंगवाया अमेजोन से और सूतना चालू। इसको ओवरहॉलिंग बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, ओवरहॉलिंग। और दोस्त का फोन है, ये रखो रखो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर चल रहा है, हमारी सुताई हो रही है। समझ में आई बात।
बट रेगुलर पापा भी बोलते हैं बेटा पढ़ लिए, अच्छा थोड़ा और पढ़ लो, अच्छा थोड़ा रिवाइज, क्या करेंगे हम पढ़ लिख के, क्या करेंगे पढ़ लिख के, क्या करेंगे पढ़ लिख के। एपीजे अब्दुल कलाम साहब इतना पढ़े लिखे, लोग कहते हैं कि 2-3 जोड़ी कपड़ा था शायद उनके पास, 15 जोड़ी, कार वार कुछ थी नहीं उनके पास। ओसामा बिन लादेन को देखिए, न्यूक्लियर वेपन तक का सपोर्ट था। समझ में आई बात ये नहीं आई? व्हाट इट। चलिए, तो ओवरहॉलिंग का मतलब मैंने आपको बता दिया है। तो मशीनरी पे रिपेयर खर्च किया मतलब रेगुलर रिपेयर था, तो रेक्टिफाइड एंट्री हो जाएगी बच्चों करेक्ट। रिपेयर्स टू कैश, रॉन्ग इज मशीनरी टू कैश, रिवर्सल इज कैश टू मशीनरी, कैश कैश जाएगा कट, एंट्री हो जाएगी रिपेयर्स टू मशीनरी। बट ओवरहॉलिंग का मतलब कायदे से मरम्मत हुई है और इस तरह की मरम्मत फिर से नहीं होगी। जैसे आपने एक सेकेंड हैंड मशीन खरीदी, तो उसमें आप मान लीजिए सेकेंड हैंड एसी खरीदा ऑफिस के लिए, क्योंकि फर्स्ट हैंड खरीदने की औकात नहीं थी। क्यों सर? क्योंकि पढ़ाई लिखाई की नहीं जीवन में कभी, तो अच्छा जॉब कभी मिला नहीं, बढ़िया पैसा कभी कमा नहीं पाए, तो जीवन सेकेंड हैंड बन गया। समझ में आया? और जो लोग कम पढ़े लिखे होते हैं ना, इनकी बीवियां भी इनको ऐसे ही बोलती हैं, चुप, आवारा कहीं का, पढ़ा लिखा है नहीं, मेरे को समझा रहा है, खोपड़े में बात गई। तो यहां पे आपने एक सेकेंड हैंड एसी खरीदा, आपने मतलब उस दलिद्दर ने जिसके पास पैसे नहीं थे, और एक रिपेयर पर्सन को कहा इसकी ठीक से सर्विसिंग कर देना। ये वाली सर्विसिंग जीवन में सिर्फ एक बार होगी, इसके बाद तो आप चलाएंगे हर 3-3 6-6 महीने में सर्विसिंग कराएंगे, दैट वुड बी रेवेन्यू एक्सपेंस। बट ये जो आप अभी खर्चा कर रहे हैं दैट वुड बी कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ में आया? आप चंडीगढ़ चले गए, वहां सेकेंड हैंड कार्स की बहुत बड़ी मार्केट लगती है, और वहां से आप एक सेकेंड हैंड लैम्बोर्गिनी गाड़ी खरीद के ले आए। इज दैट क्लियर? वहां से यहां तक आने में जो फ्यूल लगा, उस तरह का खर्चा जीवन में सिर्फ एक बार होगा। बार बार तो चंडीगढ़ से गाड़ी लाएंगे, फिर तो अपने शहर में कहीं पे भी जाएंगे, दैट इज योर रेगुलर एक्सपेंस, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। कॉस्ट कॉन्सेप्ट के हिसाब से वो आपकी एसेट है। तो ओवरहॉलिंग के केस में करेक्ट एंट्री हो जाएगी मशीनरी टू कैश, रॉन्ग एंट्री आपने क्या कर दी बच्चों, रिपेयर्स टू कैश, रिवर्सल इज कैश टू रिपेयर्स, कैश कैश कट जाएगा, रेक्टिफाइड एंट्री वुड बी चिल्ड्रन मशीनरी टू रिपेयर्स। समझ में आ गई बात? ओवरऑलिंग का मतलब समझ में आ गया? चलिए, बाकी जिन्होंने होमवर्क नहीं किया है, क्लासेस मिस की हैं, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, रिकॉर्डिंग का सपोर्ट तो है, तो अगले साल फिर पढ़ाया जाएगा। चैप्टर पुरानी मशीनरी बेची, सेल्स में लिख दिया, करेक्ट एंट्री इज कैश टू मशीन, रॉन्ग हो गई बच्चों कैश टू सेल्स, रिवर्सल इज चिल्ड्रन सेल्स टू कैश, तो कैश कैश गया कट, रेक्टिफाइड इज सेल्स टू मशीन। स्टोरी में एक ट्विस्ट है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ई पार्ट में क्या लिखा है, क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। अगर बच्चों सेल्स बुक लिखा होता, ये बातें क्योंकि आगे काम आएंगी, तो भी आपकी रेक्टिफाइड एंट्री तो यही बनती, बट आपका प्रोसीजर गड़बड़ हो जाता, सॉरी चेंज हो जाता। ध्यान दीजिएगा, तब ये जो एंट्री कैश टू मशीनरी की है, आप यहां पे एंट्री करते डेटर या पार्टी टू मशीनरी, रॉन्ग एंट्री आप करते डेटर या पार्टी टू सेल्स, रिवर्सल होता चिल्ड्रन सेल्स टू पार्टी, तो पार्टी और पार्टी कट जाता, बनता यही आंसर। बट अगर आपको मार्क्स मिलते करेक्ट रॉन्ग और रिवर्सल पे, और यहां पे सेल्स बुक लिख के आता, और आप इस अप्रोच से कर देते, आपके मार्क्स काट लिए जाते। बात समझ में आई? तो डॉक्टर को आपने बोला दादाजी की बाईपास सर्जरी करनी है, डॉक्टर अपने जुगाड़ के चक्कर में स्टंट लगा दिया, 10 साल बाद फिर आएंगे, बाईपास में तो 20 साल की छुट्टी मिल जाएगी। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया? पक्का? कंफर्म? कंफर्म? पापा मम्मी ने प्लेन का टिकट बुक कराया बिजनेस क्लास में, और आपका कर दिया इकोनॉमी क्लास में, आप भड़क गए, हमारे इकोनॉमी क्लास में क्यों कराए, हमारी हैसियत नहीं क्या? नहीं बेटा थी, बट जब पता लगा कि होमवर्क करने लायक नहीं हो तो कोई औकात नहीं तुम्हारी, तो इसलिए ले चल रहे हैं साथ में, यही बहुत बड़ी बात है। नहीं तो पहले तो प्लान बनाया था कि क्लोरोफॉर्म सुंघा के वैगन वाले डिब्बे में कह देंगे 1 कुंटल है, तोल के उसके अंदर रख दो। समझ में आ गई बात? तो गड़बड़ियां बच्चों यहाँ पे होती है। आंसर निकालना इज नॉट अ रॉकेट साइंस, किस तरीके से आंसर निकाला गया दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, समझ में आ गया? सेल्स बुक लिख के आता तो प्रोसीजर में क्या फर्क होता, मालवीय बंधु समझ गए? चलिए, प्रश्न संख्या 9, आपके दिमाग में आई थी ये बात जब आप इसको कर रहे थे कि सेल्स अकाउंट की जगह सेल्स बुक होता तो क्या होता?
तो आंसर यही होता, बट प्रोसीजर बदल जाता। खैर कुछ के दिमाग में तो आया ही नहीं होगा, ऐसा नहीं कि उनके पास दिमाग नहीं है, उन्होंने सॉल्व ही नहीं किया। मशीनरी परचेज, तो रेक्टिफाइड इज मशीनरी टू परचेज श्री मोहन कपूर। लीगल चार्जेस अकाउंट डेबिट टू श्री मोहन कपूर। एसएच का मतलब ये तुम समझ गए कि शर्मा रहे हैं मोहन कपूर। डन ऑल, पक्का। एस्कॉर्ट्स कंपनी, जानते हैं बच्चों एस्कॉर्ट्स कंपनी को इंडिया में? क्या बनाती है ये कंपनी? अरे फेमस प्रोडक्ट तो ट्रैक्टर है एस्कॉर्ट्स का, बट उससे भी फेमस प्रोडक्ट है रॉयल एनफील्ड बाइक। एस्कॉर्ट्स वाले ही बनाते हैं इंडिया में उसको। जिनका एस्कॉर्ट्स ट्रैक्टर आता है ना, वही लोग रॉयल एनफील्ड बाइक बनाते हैं। एमआरएफ कंपनी का नाम सुना है, टायर बनाने वाली कंपनी। चलिए, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट करेंगे और एस्कॉर्ट्स कंपनी अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट। हो गई आपकी रेक्टिफाइड एंट्री। अगला प्रश्न कौन सा है? अच्छा ये चल रहा है, क्या कुछ गड़बड़ बता दिया? हाँ हाँ, तो आ तो रहा है, क्यों टेंशन ले रहे हैं? अरे जिन्होंने होमवर्क नहीं किया वो टेंशन नहीं ले रहे हैं, आप फालतू में घबराए जा रहे हैं। चलो, टाइपराइटर खरीदा, परचेज बुक में लिख दिया, एंट्री क्या होगी? टाइपराइटर टू परचेज। मोटरसाइकिल खरीदी प्रोप्राइटर ने अपने लिए और जनरल एक्सपेंसेस में डेबिट कर दिया, तो एंट्री होगी ड्रॉइंग्स टू जनरल एक्सपेंस। गैस इंजन खरीदा, परचेज में डेबिट हो गया। आप गैस इंजन टू परचेज भी लिख सकते हैं, इक्विपमेंट टू परचेज भी लिख सकते हैं, दोनों चलेगा। राम को पैसा दिया, श्याम में डेबिट हो गया, क्या लिखेंगे? सर हमने नो एंट्री लिखा है क्योंकि हमने वो सुना सर प्रवचन, चाहे राम कहो चाहे श्याम, चाहे कृष्ण कहो चाहे बलराम, सब है तेरे नाम। तो सर नो एंट्री सर, सब एक ही है। प्लीज इतना नहीं सोचना है, आपको रेक्टिफाइंग एंट्री करनी है। समझ में आ गया? और जिन्होंने होमवर्क नहीं किया उन्होंने कर दिया सर सब डिजिटल ट्रांजैक्शन है सर, बैंक से अपडेट ले लीजिए आप जाके, सब सही है सर। नेक्स्ट। ओ सॉरी 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 सॉरी, राम टू श्याम होगा। चलिए, स्लिप ऑफ टंग। 10th, बिल्डिंग एक्सटेंशन पे खर्च किया, रिपेयर्स लिख दिया बच्चों। रेक्टिफाइड एंट्री इज बिल्डिंग टू रिपेयर्स। देयर आफ्टर यहां पे वेजेस किस लिए पे की गई है? मशीन के लिए, मशीन टू वेजेस। गो डाउन जैसा कुछ नहीं होता बच्चों, क्या हो गया? मतलब अपने ही लोगों को पैसा दिया गया है, बाहर वालों को नहीं दिया गया। अगर बाहर वालों को लिख के आता तो आप समझ जाते हाँ ये तो गलत है। अच्छा अपनों को दिया है तो अपने बाकी सब सपने हैं, चलो वेजेस ही होगा, ठीक है नो एंट्री लिख देते हैं, पागल बनाने के लिए। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का। मेरा एक दोस्त है, उसकी शादी मेरी शादी के 3-4 साल बाद हुई। उसने मेरी वाइफ को अपनी वाइफ से मिलवाया, ये बोलते हुए भाभी जी ये हमारी वाइफ है। मैंने कहा ऑब्वियस सी बात है, किसी दूसरे की वाइफ को थोड़ा बोलोगे हमारी वाइफ है। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझे भाई? स्टार्टिंग में जैसे आई वॉज क्वाइट कंफ्यूज्ड, हु हैज द कैपेसिटी, हिंदी में औकात, टू डू माई होमवर्क, हु डजंट। अब तो मेरे को पता ही है कौन करके लाएगा और कौन करके नहीं लाएगा, तो बोलने की क्या जरूरत है? समझ में आया कि नहीं आया? तो ओन वर्कमैन आपको इसलिए लिख के दिया है ताकि आप कंफ्यूज हो जाए कि अपनों को दिया है तो ठीक है वेजेस ही लिख देते हैं, बाहर वालों को देते तो पैसा जाता तो चलो मशीन लिखें। समझ में आई बात? तो ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है कि वेजेस में अगर लिखा तो ठीक है, चाहे अपनों को दो वेजेस चाहे बाहर वालों को दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, अपने वर्कमैन को फैक्ट्री में काम करते टाइम रेगुलर वेजेस जो हम पे करेंगे उसकी एंट्री तो हमेशा वेजेस टू कैश ही होगी। आपकी मम्मी घर में हाउस हेल्प को या मेड को हर महीने कुछ ना कुछ पैसे देती हैं, 2000-3000 व्हाट्सएवर उसकी वेजेस हैं, बट दीपावली में 1100 रुपए अलग से दे दिया तो वो वेजेस नहीं है, वो बोनस हो गया ना। समझ में आ गया? तो वैसे ही अगर हम यहाँ पे वेजेस लिख देते तो वी वुड कॉल्ड इट एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि स्पेशल वर्क के लिए दिया गया है, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आप वेजेस नॉमिनल अकाउंट नहीं यूज कर सकते, आपको कोई ना कोई रियल अकाउंट मशीनरी के नाम पे ही यूज करना पड़ेगा। समझे कि नहीं समझे? व्रत के टाइम पे भी घर में खाना बनता है, नमक डलता है, वैसे भी बनता है और नमक डलता है, बट वैसे आप नॉर्मल सॉल्ट डाल सकते हैं, बट फास्टिंग के टाइम पे क्यों सेंधा नमक डाला जाता है? व्हाट इज सेंधा नमक? पीपल नो? रॉक सॉल्ट।
क्योंकि जो नॉर्मल सी या ये वाला नमक होता है, क्या कहते हैं, लेक सॉल्ट जिसको आप बोलते हैं, समुद्री नमक, ये माना जाता है कि भाई एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, मछलियां एंड ऑल दैट, गॉट इट क्लियर, तो वो नॉन वेजिटेरियन माना गया है, क्योंकि उन्हीं की बॉडी से जो एक्सक्रीट निकला, गॉट इट क्लियर, वो उस नमक में मिल गया, तो इसलिए वो नॉन वेजिटेरियन हो गया। बट रॉक सॉल्ट जो होगा सर, उसमें भी तो कौवे बैठे होंगे, कोई चमगादड़ वहां पे मरा होगा, अब इतना नहीं सोचा जाता, अंडरस्टैंडिंग और नॉट, तो इसलिए सेंधा नमक यूज किया जाता है। वही चीज यहाँ पे भी आ गई है। कर लिया मशीनरी टू वेजेस। ओन वर्कमैन का मतलब समझ में आ गया। तो ओन वर्कमैन को जो रेगुलर वेजेस दे रहे हैं उसके लिए वेजेस अकाउंट, बट स्पेशल पर्पस के लिए दे रहे हैं तो आपने जिस पर्पस के लिए दिया वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे रहा है। लॉन्ग टर्म बेनिफिट जो भी कॉस्ट खर्च करती है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर असेट होती है। तो यहाँ पे बच्चों गोडाउन मत लिखिएगा, इट इज बिल्डिंग टू रिपेयर्स। अगर आपने गोडाउन लिख दिया तो चलिए टेक्निकली गलत नहीं, बट ठीक कर लीजिए। देन वेजेस टू बहादुर सिंह, स्ट्रॉन्ग सिंह तो नहीं लिख दिया। देन सेल्स टू फर्नीचर, चेक मिला राम से, गलती से श्याम के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, श्याम टू राम। 11, this was the last in sequence. Yes, sir. Check. 5,000 being the cost of radio purchased for personal use, debited to drawings, radio. So rectified entry is drawings to radio. Goods taken by proprietor, drawings to purchase. चोरी चोरी चुपके चुपके। ये बहुत बढ़िया ट्रांजैक्शन है बच्चों। एक्स से चेक मिला और आपने गलती से अकाउंट किसका क्रेडिट कर दिया, वाई का, कैश को डेबिट कर दिया, गलती से करना था बैंक, तो करेक्ट एंट्री इज बैंक टू एक्स, रॉन्ग एंट्री इज कैश टू वाई। व्हाट वुड बी द रिवर्सल, वाई टू कैश। आ गया स्टोरी में ट्विस्ट। बैंक टू एक्स और वाई टू कैश में कुछ कटे पिटेगा, नो, बट क्या कंपाउंड होगा, क्योंकि अकाउंट भी कोई मैच नहीं कर रहा है, बट क्योंकि आप रेक्टिफिकेशन पढ़ रहे हैं तो चलेगा। यू कैन राइट बैंक अकाउंट डेबिट टू, सॉरी, वाइज अकाउंट डेबिट टू एक्स टू कैश, बट आपको नीचे कुछ ऐसी एंट्री नजर आई होगी। अलग अलग भी करना चाहते हैं तो चलेगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, एक साथ भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई लेजर थोड़ा बनाना है मुझे, प्रॉब्लम फंसे। रामलाल से चेक मिला, डिसऑनर हो गया, करेक्ट एंट्री वुड बी रामलाल टू, रामलाल टू बैंक होगी एंट्री भाई। रॉन्ग एंट्री आपने कर दी जनरल एक्सपेंस, अब टू क्या मानेंगे, जो करेक्ट एंट्री में अकाउंट था वही रॉन्ग में होगा। इसकी रिवर्सल एंट्री हो जाएगी बैंक टू जनरल एक्सपेंस, बैंक बैंक कट गया चिल्ड्रन, रेक्टिफाइड एंट्री इज रामलाल टू जनरल एक्सपेंस। देन चिल्ड्रन इट इज ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस, अजय से गुड्स खरीदे, एंट्री हो जाएगी विजय टू अजय, करेक्ट, क्योंकि आपने विजय को गलती से क्रेडिट कर दिया है। करेक्ट एंट्री, सॉरी रेक्टिफाइड एंट्री, करेक्ट एंट्री होगी परचेज टू अजय, रॉन्ग इज परचेज टू विजय, रिवर्सल इज विजय टू परचेज, परचेज परचेज कट गया, क्या बचा, विजय टू अजय। चंदन लाल, सैंडलवुड रेड तो नहीं लिख दिया इसकी जगह, चंदन सैंडलवुड होता है ना, लाल मतलब रेड। बैड डेट्स हो गया था, पैसा मिल गया, करेक्ट एंट्री इज कैश टू बैड डेट्स रिकवर्ड, रॉन्ग एंट्री इज कैश टू चंदन लाल, चंदन लाल टू कैश, कैश कैश कट गया, रेक्टिफाइड एंट्री इज चंदन लाल टू बैड डेट्स रिकवर्ड, करेक्ट। समझ में आ गई यहां तक बातें सबको, पक्का? कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क। तो अब चलते हैं बच्चों आगे अपनी अगली आधी कहानी पूरी करने, स्टेप्स फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ सिंगल साइडेड एरर्स। अब मजा आने वाला है और समझ लीजिए अब आप कुछ बहुत ही भयंकर अच्छा पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको बताया था स्टेजेस ऑफ रेक्टिफिकेशन चिल्ड्रन। रेक्टिफिकेशन ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले भी होता है, एज वेल एज इट इज परफॉर्म आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। नजर आ गया सबको? डबल साइडेड एरर्स का रेक्टिफिकेशन ट्रायल बैलेंस बनने से पहले हो या ट्रायल बैलेंस बनने के बाद, एक ही तरीके से होता है, कोई फर्क नहीं होता। बट इन केस ऑफ सिंगल साइडेड चिल्ड्रन,
स्टोरी इज डिफरेंट। अगर ट्रायल बैलेंस बनने से पहले रेक्टिफाई हो रहा है तरीका कुछ और होगा, बाद में रेक्टिफाई हो रहा है तरीका कुछ और होगा। तो यहां पे we'll start with rectification of single sided errors before trial balance prepared and after। तो पहले बिफोर वाला पढ़ेंगे और फिर आफ्टर वाला। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। आप सबसे पहले अपनी क्लास वर्क कॉपी में बच्चों ये कॉम्पोजिशन ड्राफ्ट करिए, स्टेप्स फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ओ सॉरी, सिंगल साइडेड एरर्स before preparation of trial balance. Very quickly children, write down in your classwork copies steps for rectification of single sided errors before preparation of trial balance। चलिए, so write an example जिससे आप इन सारे steps को एक एक करके समझेंगे बच्चों। अपनी कॉपी में एक एग्जाम्पल लिखिए। goods bought from Mr. Single for rupees 10,000, for rupees 10,000 were omitted to be posted in his account, omitted to be posted in his account, was debited to his account, was credited to his account, was debited to his account as rupees 12,000, was debited to his account as rupees 9,000, was credited to his account as rupees 11,000, was credited to his account as rupees 7,000. How many conditions, children? 1 2 3 4 5 6 7। 7 समुद्र पार से इनको लेके आया हुआ आपके लिए। लिख दी कंडीशंस। कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको वो वाला लेक्चर याद आ रहा होगा जहाँ पे हम 11 रूल्स पढ़ रहे थे, वहां पे ऐसी गड़बड़ियां करते थे हम। तो वो जो 11 रूल्स आपने पढ़े थे एक्चुअली वो सिंगल साइडेड में ही काम आते हैं, डबल में क्योंकि प्रोसीजर फॉर करेक्शन इज डैम इजी, इसलिए वो किसी काम के नहीं होते हैं। तो एवरीबडी इज सपोज टू पुट देम फास्ट in their copies, children. Be super quick. I hope so the content in English is well understood by all. किसी को समझने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है चलन कि अंग्रेजी क्या बोल रही है? आंसर चलन। क्विकली पुट इट। तो बच्चों इसी एग्जाम्पल के रेफरेंस से मैं आपको ये सारे के सारे स्टेप्स समझाऊंगा। रेडी है सब लोग? रेडी? बट नो नीड टू गो एनीवेयर। पहला स्टेप है कि ट्रांजैक्शंस को ध्यान से पढ़ें और गलती पता लगाएं कि किस अकाउंट में है। ये पहला दूसरा दोनों हो गया। तो आपने ट्रांजैक्शन देखा कि गुड्स खरीदे मिस्टर सिंगल से, बट उसके अकाउंट में पोस्ट ही नहीं किया, डेबिट कर दिया, क्रेडिट कर दिया, ज्यादा लिख दिया, कम लिख दिया, साइड गड़बड़ा गया, ज्यादा कम। गलती किस अकाउंट में है? प्लीज नेम दिस। किस अकाउंट में गलती है चल रहा है? सिंगल में गड़बड़ी है या परचेज में गड़बड़ी है या दोनों में गड़बड़ी है? सिंगल में। ये कैसे?
ये क्यों नहीं बोल रहे सर परचेज भी गलत है? शब्द क्या यूज किया गया है? बट सर यहां पे तो नहीं यूज किया गया। डेबिटेड और क्रेडिटेड, डेबिटेड और डेबिटेड, क्रेडिटेड और क्रेडिटेड। ये सर सिंगल स्ट्रैंड कम्युनिकेशन डिजाइन क्यों बनाया आपने? जलेबी क्यों बनाई? डेबिटेड शब्द का मतलब होता है पोस्टेड ऑन द डेबिट साइड, क्रेडिटेड शब्द का मतलब होता है पोस्टेड ऑन द क्रेडिट साइड। तो अल्टीमेटली गलती कहां पे है? पोस्टेड में। अबव ऑल, हर जगह सांप की तरह क्या आवाज निकल रही है? समझ में आया कि नहीं आया? तो साफ साफ बताया जा रहा है कि सिंगल के अकाउंट में ही गलती है। तो बच्चों जिसके अकाउंट में गलती है उसी को सही करें या मेरे को और आपको भी सही कर दें? उसी को सही करें। तो पहला स्टेप रीड द ट्रांजैक्शन, दूसरा स्टेप आइडेंटिफाई द अकाउंट कॉन्स्टिट्यूटिंग एन एरर। सो विच अकाउंट हैज एन एरर चिल्ड्रन? मिस्टर सिंगल। समझ में आ गया? अब क्या करेंगे? अगला स्टेप आपको नजर आ रहा होगा विच सेज प्रिपेयर टी अकाउंट। अच्छा सर अब समझ में आया क्यों टी अकाउंट सिखाए गए थे। वॉट इट क्लियर? इसीलिए सिखाए गए थे। तो क्या करेंगे बच्चों? आप टी अकाउंट बनाएंगे। किसका टी अकाउंट बनाएंगे सर? जिसमें गलती है। किसमें गलती है? इसका टी बनाएंगे। किसका टी बनाएंगे? जिसमें गलती है। किसका टी बनाएंगे? मिस्टर सिंगल का टी बनाएंगे। किसका टी बनाएंगे? मिस्टर सिंगल का। तो चलिए बच्चों, कहानी है बड़ी आसान, बहुत ही ज्यादा मजेदार। लेट्स स्टार्ट प्रिपेयरिंग द टी अकाउंट। और कितने टी बनाएंगे हम? जितनी बार गलती हुई है। सो आपके सामने ए से लेकर जी तक हाउ मेनी टाइम्स एरर हैव बीन रिपोर्टेड डिफरेंटली बच्चों? हाउ मेनी टाइम्स? 7 टाइम्स। चलिए, तो 7 टाइम्स मैं आपको बोल रहा हूं कि आप टी अकाउंट बनाएंगे। किसका टी बनाएंगे ये भी बता दीजिए प्लीज। सिंगल का टी बनाएंगे। समझ में आ रही है बात? आपके पास अगर पेज पे जगह नहीं है, जैसे मैं बना रहा हूं लेफ्ट राइट, तो आप ABCD करके नीचे बना लीजिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। चलिए, so what is the name of the person whose account is being prepared children? Mr. Single। चलिए, तो it is Single's account that we are preparing। Obviously true, you won't be able to match my speed because I'm using technology, you have to use your hand। चलिए बच्चों, झटपट ये काम कर लीजिए, ये सारे वर्किंग नोट्स हैं चिल्ड्रन। चलिए, तो टी अकाउंट बन गया। देन यहां पे स्टेप 4 लिखा है, शो द करेक्ट अमाउंट आउटसाइड द अकाउंट ऑन द करेक्ट साइड। सर ये कैसे पता लगेगा कि करेक्ट साइड कौन सी है? पापा मार्केट से आते समय 2 kg एप्पल लेके आए हैं, शू रैक में रख दोगे? सर मिक्सर ग्राइंडर, सर माइक्रोवेव में रख देते हैं। कहां रखेंगे? रेफ्रिजरेटर या फ्रूट बास्केट। वो रईसों क्या होती, गरीबों क्या नहीं होती। समझ में आ गया? मम्मी मार्केट से जूस लेके आई है रियल का, कहां रखें उसको? गैस के ऊपर? सर दूध में मिला दीजिए, रेफ्रिजरेटर में। समझ में आ गया? तो ये बचपन में आपको सिखाया गया है किस चीज को कहां पे रखा जाए। जो बच्चे पढ़ते नहीं है उनको कहां रखा जाए? सर उनकी गर्दन पकड़े कमोड में उल्टा मुंह डाल दिया जाए उनका, या उनको बाथरूम बंद कर दिया जाए कॉकरोच की तरह। तो ये कैसे पता लगेगा व्हाट इज द करेक्ट साइड? इसके लिए दिव्य ज्ञान चाहिए। क्या दिव्य ज्ञान है? ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री अपने दिमाग में बनाए, जिनके पास है, नहीं है पड़ोसी से उधार ले लें, ओवरड्राफ्ट ऑफ दिमाग। मिस्टर सिंगल से गुड्स खरीदने की एंट्री क्या होगी बच्चों? परचेज टू सिंगल। भाड़ में गया परचेज अकाउंट। सिंगल के अकाउंट में अगर लिखते तो क्या लिखते? बाय परचेज। किस साइड पे लिखते? सर ये क्या जादू टोना चल रहा है क्या? बांध दिया आपने सबको? नहीं नहीं नहीं, मैं क्रेडिट साइड मार्क कर रहा हूं। क्या मार्क कर रहा हूं मैं? क्रेडिट साइड। सो दिस ट्रांजैक्शन
is actually to be recorded in the account of Mr. Single on which side children? Credit side. तो कुछ वैसा ही जैसा आपके दिमाग के साथ सही चीज दिमाग के बाहर है, टीचर और स्कूल के संरक्षण में आ जाएंगे तो वो चीज दिमाग के अंदर चली जाएगी। तो करेक्ट वैल्यू इज टू बी रिकॉर्डेड वेयर चिल्ड्रन, आउटसाइड और इनसाइड? आउटसाइड। एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स? पक्का? तो हर जगह सिंगल के अकाउंट में क्रेडिट साइड में बच्चों बाहर 10,000 लिख दीजिए। मूवी का पोस्टर जो थिएटर के बाहर आपको नजर आता है वो ये है, आप अंदर कहां बैठे जाके वो इसके बाद की कहानी है। सो दिस स्टेप इज अंडरस्टूड कि करेक्ट साइड पे बाहर आपको वैल्यू लिखनी है। लॉजिक अंडरस्टूड बच्चों? समझ में आ गया? पक्का? झटपट लिख ले। नेक्स्ट स्टेप, शो द रॉन्ग इफेक्ट वेयर इनसाइड। सर कहां पे लिखेंगे? अरे भाई ये तो डिपेंड करेगा किस मंदिर में जा रहे हैं, मस्जिद में जा रहे हैं, चर्च में जा रहे हैं, गुरुद्वारे में जा रहे हैं, उस तरह का फूल प्रसाद वगैरह लेके जाएंगे। साईं बाबा का मंदिर है तो चने का प्रसाद, क्योंकि साईं बाबा सबको घोड़ा समझते हैं। समझ में आ गया? पक्का? शिव जी के मंदिर में जा रहे हैं तो बेलपत्र वगैरह, धतूरा वगैरह ले जाइए। गॉट इट क्लियर? तो थोड़ा सा सो कॉल्ड दूध वगैरह भी चढ़ा सकते हैं। शिव जी कहते हैं भाई दूध हमको थोड़ा कम चढ़ाओ, घर जाके कॉफी बना के पी लेना, गेस्ट को भी पिला देना। तो इट डिपेंड्स, इट डिपेंड्स। समझ में आ गया? समझ में आ गया? अपने पापा मम्मी को भगवान समझते हैं तो उनके सामने नंबरों का प्रसाद, खोपड़े में बात गई। पक्का? सीधी मार्कशीट में 100, उल्टी मार्कशीट में नहीं, उल्टी मार्कशीट में बिल्कुल भी नहीं। तो अब यहां पे गड़बड़ी क्या है? ए पार्ट सेज व्हाट चिल्ड्रन? ओमिटेड, लिखा ही नहीं, तो अंदर एकदम खाली रहेगा। यहां पे क्या लिखा है? वॉज डेबिटेड, तो डेबिट साइड में लिख दीजिए 10,000। वॉज क्रेडिटेड, तो क्रेडिट साइड में लिख दीजिए 10,000। वॉज डेबिटेड टू हिज अकाउंट एज 12,000, तो डेबिट में लिख दीजिए 12। वॉज क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट, सॉरी, डेबिटेड टू हिज अकाउंट एज 9,000, तो डेबिट में लिख दीजिए 9। वॉज क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट एज 11, तो क्रेडिट में लिख दीजिए 11। वॉज क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट एज 7, तो क्रेडिट में लिख दीजिए 7। तो रॉन्ग थिंग इनसाइड एंड करेक्ट थिंग आउटसाइड। समझ में आ गई बात बच्चों? पक्का? इतना प्रोसीजर अगर आपने ठीक से अडेप्ट कर लिया, आप जीवन में सिंगल साइडेड एरर कभी गलत ही नहीं करेंगे। यहां तक समझ में आ गया? अब क्या करना है सर? अब अगला स्टेप देखते हैं क्या बोल रहा है। अब आपको कंपेयर करना है जो इफेक्ट बाहर है उस इफेक्ट को अंदर वाले इफेक्ट के साथ। तो सर सही कैसे होगा? बाहर के इफेक्ट को बस अंदर लाना है किसी भी तरीके से। बाहर टेम्परेचर है 22 डिग्री, आपके घर के अंदर का टेम्परेचर है 32 डिग्री, तो एसी लगाना पड़ेगा ना, एसी लगाना पड़ेगा। समझ में आ गया? बाहर का टेम्परेचर है 18 डिग्री, आपको चाहिए घर के अंदर 26 डिग्री, तो हीटर लगाना पड़ेगा आपको। कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, मेरे पहले एग्जाम्पल में चिल्ड्रन सिंगल के अकाउंट में कितना लिखना था? 10। हम क्या करके बैठे हैं? कुछ भी नहीं लिखा। कैसे रिपेयर करें कि ये सही हो जाए? वी शुड पुट 10 ऑन द क्रेडिट साइड। सर आगे भी कुछ लिखेंगे? बिल्कुल लिखेंगे, लिखेंगे EIP। सर ये क्या होता है? लिख लीजिए क्या होता है, ये बाद की स्टोरी है। आप लिख लीजिए ये होता क्या है, बाद की स्टोरी है। नहीं, बाय परचेजेस नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर आप यहां पे बाय परचेज लिख देंगे तो फिर से परचेज में टू सिंगल लिखना पड़ेगा, तो परचेज में ट्रांजैक्शन 2 बार नोट हो जाएगा एरर ऑफ ड्यूप्लीकेशन, तो वो काम आप नहीं कर सकते। समझे कि नहीं समझे? पक्का? कंफर्म? क्लियरली अंडरस्टूड? सिंगल में 10 क्रेडिट में आना था, आप किधर लिख के बैठे हैं? डेबिट में। जाना था 10,000 मीटर्स नॉर्थ में, चले गए 10,000 मीटर साउथ में।
कितना वापस आएंगे। तो अगर हम 20 यहां पे लिख दें बच्चों, ध्यान दीजिएगा बात पे, ये 20 इस 10 को काट देगा और अल्टीमेटली यहां पे रिमाइंडर कितने का बच जाएगा, 10 का, और वही हमको चाहिए बेसिकली। तो आप फिर से यहां पे क्या लिख देंगे, बाय EIP। सर होता क्या EIP, एलिफेंट इन पटना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसको बोलते हैं बच्चों एरर इन पोस्टिंग। क्या बोलते हैं? एरर इन पोस्टिंग। सिंगल में लिखना था 10 और आपने लिखा भी 10, कोई गलती है ही नहीं, तो हम मरम्मत किसकी करें? तो ये बेसिकली एरर था ही नहीं, एरर था ही नहीं। समझ में आ गई बात? क्योंकि आपको सिंगल में क्रेडिट में लिखना था और आपने लिखा भी क्रेडिट में, क्या कोई एरर है? अच्छा सर ऐसे ही पागल बनाया जा सकता है? वो तो बनने वाले के ऊपर है। सिंगल में लिखना था 10 क्रेडिट में, आपने किधर लिख दिया 12 बच्चों, डेबिट में। जाना था 10,000 नॉर्थ, चले गए 12,000 साउथ। क्या करेंगे बच्चों, 22,000 अगर आप क्रेडिट में लिख दें तो वो 12 को काट देगा उधर से, और इधर कितना बचा रह जाएगा, 10, एंड वही हमें चाहिए है। समझ में आया? सर ये तो एकदम सब्जी वाले की तरह लग रहा है। 10 किलो प्याज चाहिए, उसने 12 किलो दे दिया, 2 किलो वापस ले लेगा। 10 किलो प्याज चाहिए, उसने 9 किलो दे दिया, 1 किलो और दे देगा। 10 लिखना था बच्चों, 9 डेबिट में लिख दिया। हाउ मच शुड आई राइट? 19। क्या लिखेंगे, बाय EIP। 10 लिखना था, 11 लिख दिया। ये मजेदार है, आपने 11 लिख दिया, क्रेडिट में लिखना तो 10 ही था। जाना था नॉर्थ में 10,000, आप 11,000 चले गए, क्या करेंगे, वापस आएंगे ना। तो 1,000 ऑन द डेबिट। अगेन बच्चों समझ में उसी को आएगा जिसने होमवर्क किया है, नहीं तो बस लिखे जा रहे हैं तोते की तरह। क्रेडिट में 10,000 लिखना था, आप 7 लिख के बैठे हैं। हाउ टू करेक्ट, 3 और लिख दीजिए। तो बस बुद्धि के बाहर जो सही ज्ञान है उसी को बुद्धि में लाना है। ज्यादा ज्ञान मिल गया कम कर लीजिए, कम ज्ञान मिला है ले लीजिए, और क्या। समझ में आ गया? यही जो आपने बच्चों बाय एरर इन पोस्टिंग, बाय एरर इन पोस्टिंग, बाय एरर इन पोस्टिंग, बाय एरर इन पोस्टिंग, टू एरर इन पोस्टिंग, बाय एरर इन पोस्टिंग लिखा है, आप इसको एक स्टेटमेंट के फॉर्म में अपने जर्नल के फॉर्मेट में शो कर देंगे। समझ में आ गया? जर्नल के फॉर्मेट में शो कर देंगे। तो शो द अमाउंट ऑन सच साइड एंड इन अ स्पेसिफिक मैनर, कि आपकी गलती ऑटोमेटिकली सही हो जाए। खोपड़े में बात गई? तो सर ये स्टेटमेंट कैसे लिखना है, ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। सबको समझ में आ गया इसका करेक्शन कैसे किया गया बच्चों? पक्का? कंफर्म? चलिए आज की सेवा यहीं समाप्त होती है।